ओनली इक्वेशन बनाना ही सीखेंगे कि अपन इक्वेशन कैसे बनाएं, ठीक है ना। क्योंकि अपन इक्वेशन बनाना अगर सीख गए तो आगे का जो प्रोसेस है वो बिल्कुल ईजी है, ठीक है ना। तो अपन आज खाली इक्वेशन ही बनाएंगे, उसको सॉल्व करना अपन ने पहले सीख लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो वो लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, वहां से भी आप देख सकते हैं। और अपने पास एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 है, इसको अपन इक्वेशन कैसे बनाते हैं मैन, आज अपन वही पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो अ फैक्ट्री मेक्स टेनिस रैकेट एंड क्रिकेट बैट, एक फैक्ट्री जो है वो टेनिस रैकेट और क्रिकेट बैट बनाती है। और रैकेट टेक्स 1.5 ओवर मशीन टाइम एंड 3 ओवर ऑफ क्राफ्टमैन टाइम, यानी एक रैकेट को बनाने में जो मशीन है, मशीन से टाइम कितना लगता है 1.5 ओवर एंड 3 ओवर जो है वो क्राफ्टमैन, अगर कोई आदमी उसे बना रहा है तो 3 ओवर, यानी टोटल एक बैट को बनाने में मशीन टाइम 1.5 ओवर है और 3 ओवर्स क्राफ्टमैन टाइम है। जबकि ठीक है, इट्स मेकिंग वाइल अ क्रिकेट बैट टेक्स 3 ओवर ऑफ मशीन टाइम, क्रिकेट बैट बनाने में मशीन टाइम 3 ओवर्स लगता है और 1 ओवर क्राफ्टमैन टाइम लगता है, ठीक है। अब सबसे पहले आप इसकी टेबल कैसे बनाओगे और इसमें इक्वेशन कैसे बनती है। जैसे यहाँ सबसे पहले देखो, आप दो तरह से लिख सकते हो। यहाँ पे सपोज मान लिया कि यहाँ पे अपन ने रैकेट लिख दिया और यहाँ पे लिख दिया अपन ने बैट्स लिख दिया। फिर आपको क्या करना है, इसमें देखो रैकेट बनाने के लिए दो तरह से, एक मशीन टाइम है और एक क्राफ्टमैन टाइम है। तो यहाँ पे लिख दो आप मशीन टाइम और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्राफ्ट्समैन टाइम, ठीक है। अब अपन यहाँ पे हमें मानना क्या है, हमें यहाँ पे देखो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग मानना है। अब यहाँ अपन मशीन टाइम और क्रिकेट टाइम मशीन टाइम और क्राफ्टमैन टाइम तो मान नहीं सकते क्योंकि वो दिया है। तो हमें यहाँ पे क्या मानना है, वो क्वेश्चन पूरा पढ़ोगे तभी आपको पता चलेगा, क्योंकि इसमें क्वेश्चन में दिया है कि प्रॉफिट ऑन रैकेट एंड बैट, ठीक है ना। तो उसके अकॉर्डिंग आपको मानना है। अब देखो यहाँ पे अपन क्वेश्चन में लिखा है कि अ रैकेट टेक्स 1.5 ओवर मशीन टाइम, तो एक रैकेट का मशीन टाइम कितना 1.5 ओवर, तो यहाँ 1.5 लिख दो एंड 3 ओवर क्राफ्टमैन टाइम है, तो क्राफ्टमैन का टाइम कितना है 3 ओवर। देखो तो रैकेट बनाने में मशीन टाइम 1.5, इसके नीचे लिख दिया 3 ओवर्स क्राफ्टमैन का टाइम हो गया। अब अपन बैट देखते हैं। अब क्रिकेट बैट टेक्स 3 ओवर ऑफ मशीन टाइम, क्रिकेट बैट को 3 ओवर मशीन टाइम में लगता है, मशीन टाइम के नीचे मैंने 3 लिख दिया, वाइल 1 ओवर ऑफ क्राफ्टमैन टाइम, तो क्राफ्टमैन टाइम कितना लग रहा है 1 ओवर, ठीक है। अब आगे अपन पढ़ते हैं, इन अ डे द फैक्ट्री हैज अवेलेबिलिटी नॉट मोर देन 42 ओवर मशीन टाइम। अब एक फैक्ट्री में एक दिन में टोटल मशीन का जो टाइम है अवेलेबल 42 है, नॉट मोर देन 42, यानी 42 लेस देन और इक्वल टू 42 हो गया। मीन्स टोटल अपने पास अवेलेबल यहाँ पे टाइम में मशीन टाइम कितना है 42 आवर्स है, तो यहाँ नीचे लिख देना आपको यहाँ पे टोटल टाइम्स, ठीक है। और 24 आवर्स क्राफ्टमैन टाइम, तो क्राफ्टमैन टाइम टोटल अपने पास अवेलेबल एक दिन में है 24 आवर, ठीक है ना। अब इसमें इक्वेशन कैसे बनानी है, तो नंबर ऑफ, मान लो एक रैकेट बनाने में ये है, तो यहाँ पे आपको क्या मानना है, रैकेट और बैट को अपन एक्स और वाई मान लेते हैं, ठीक है ना। यहाँ लिख देंगे लेट नंबर ऑफ रैकेट्स यहाँ पे मान लेंगे अपन एक्स और नंबर ऑफ बैट्स यहाँ पे मान लेंगे अपन वाई मान लिया, ठीक है। इसको एक्स और इसको वाई मानना। अब हमें यहाँ पे लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल बनानी है, तो आपको एक एक्स आना चाहिए एक वाई आना चाहिए, तो आपको इक्वेशन यू बनानी है, ठीक है। अब देखो यहां से इक्वेशन कैसे बनेगी, सीधा आप एक्स है, जैसे एक रैकेट बनाने में 1.5 ओवर मशीन टाइम की एक इक्वेशन बनेगी और क्राफ्टमैन टाइम की एक इक्वेशन बनेगी। देखो अब एक रैकेट बनाने में 1.5 ओवर मशीन टाइम लग रहा है, तो मान लो उस दिन एक्स रैकेट बने, तो एक्स रैकेट के लिए कितना टाइम लगेगा मशीन टाइम 1.5x, ठीक है 1.5x। और दूसरा मशीन टाइम किसका है, बैट का है, वो 3 ओवर है, तो यहां से 3 इंटू वाई कर दो, वाई बैट का टाइम कितना हो जाएगा 3y, तो प्लस 3y। अब यहाँ पे टोटल कितना है 42, तो यहाँ 42। अब यहाँ पे लेस देन इक्वल टू आएगा ग्रेटर देन इक्वल टू, वो यहां से, क्योंकि अपने पास टोटल अवेलेबल आवर्स कितने 42 हैं, यानी 42 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 42 या 42 से कम,
तो इसमें लेस देन इक्वल टू आएगा, नॉट मोर देन। तो ये पहली इक्वेशन बन गई, ठीक है। उसी तरह दूसरी इक्वेशन आप सिंपल इसको डायरेक्ट बना सकते हो। यहां से देखो क्राफ्टमैन का जो टाइम है वहां से इक्वेशन बनाओ, 3x + 1y, यहां पे भी लेस देन इक्वल टू ही लगेगा, 3x + 1y लेस देन इक्वल टू 24, क्योंकि यहाँ पे भी मैक्सिमम जो अवेलेबल टाइम है वो 24 आवर। ये इक्वेशन बन गया। अब यहां से देखो नंबर ऑफ रैकेट्स x है और नंबर ऑफ बैट्स y है, तो x एंड y शुड बी पॉजिटिव, मीन्स यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इस तरह से आप ये क्वेश्चन कर सकते हो। ये इक्वेशन बन गई। और फर्स्ट का आंसर अगर आपको निकालना है, व्हाट नंबर ऑफ रैकेट एंड बैट्स मस्ट बी मेड इन फैक्ट्री वर्क विद फुल कैपेसिटी। अगर फैक्ट्री पूरी कैपेसिटी से 42 आवर और 42 आवर मशीन का टाइम और 24 आवर क्राफ्टमैन का टाइम अगर पूरा यूज करे तो मैक्सिमम वो कितने रैकेट्स और बैट बना सकती है। तो इसके लिए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, इन दोनों इक्वेशन को सीधा आपको सॉल्व कर देना तो आंसर आ जाएगा। आपको क्या करना है, यहाँ पे इक्वल लिख देना है, 1.5x + 3y = 42, और दूसरी इक्वेशन ये ले लेंगे अपन, 3x + 1y = 24। आप इन दोनों को सॉल्व कर देना, x और y की वैल्यू जो आएगी वही फर्स्ट का आंसर आएगा। और सेकंड में आपको क्या करना है, ग्राफ बनाना है, ग्राफिकल सॉल्यूशन करना है, तो उसमें भी ये = लेके सॉल्व कर सकते हो। उसके लिए मैंने पहले पढ़ा दिया है और वो वीडियो आपको यहाँ आई बटन पे भी मिल जाएगा, तो वहां से आप इसको सॉल्व कैसे करते हैं वो देख सकते हैं। तो आज अपन ओनली इक्वेशन बनाना ही सीखेंगे, ठीक है ना। अब अपन आगे क्वेश्चन नंबर 8 करते हैं। ये थोड़ा सा क्वेश्चन अलग है, ठीक है ना। इसको देखते हैं अपन इक्वेशन इसमें कैसे बनेगी। अ मर्चेंट प्लान्स टू सेल 2 टाइप ऑफ पीसीस का मतलब पर्सनल कंप्यूटर और डेस्कटॉप एंड पोर्टेबल। एक मर्चेंट, एक व्यापारी है, 2 तरह के कंप्यूटर बेचना चाहता है, ठीक है। एक तो डेस्कटॉप, एक दूसरा है पोर्टेबल। मॉडल दैट विल कॉस्ट ₹25,000 एंड 40,000। यानी आपके जो डेस्कटॉप है, डेस्कटॉप उसकी कॉस्ट है 25,000, ठीक है, पर पीस, एंड पोर्टेबल जो है मॉडल उसकी कॉस्ट है 40,000 रुपीज, ठीक है। अब ही एस्टिमेटेड दैट total monthly demand of computer will not exceed 250 यूनिट। अब उसके पास जो डिमांड आ रही है टोटल सेल की, ठीक है ना, वो कितनी यूनिट है, 250, ठीक है ना, कि महीने में उसके पास जो डिमांड आ रही है मंथली, उसको जो कंप्यूटर की सेल है कि 250 कंप्यूटर उसको दोनों टाइप के मिला के, ठीक है ना, उतने सेल करने हैं, ये उसकी डिमांड है। अब अपन देखते हैं कि डिटरमाइन the number of unit of each type of computer which the merchant should stock। तो उस व्यापारी को हर एक तरह के, हर एक इस डेस्कटॉप टाइप के और पोर्टेबल टाइप के, वो अपनी दुकान में किस तरह के, वो कितने कितने कंप्यूटर ये रखे, डेस्कटॉप के कितने रखे और पोर्टेबल के कितने रखे कि उसको मैक्सिमम प्रॉफिट हो, ठीक है ना, उसका प्रॉफिट मैक्सिमम हो जाए। इफ ही डज नॉट वांट टू इन्वेस्ट मोर देन 70 लाख, यानी उसका जो बजट है वो 70 लाख है, उसको 70 लाख से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं करना, ठीक है। और यहां पे आगे लिखा है इफ हिज प्रॉफिट ऑन डेस्कटॉप एंड पोर्टेबल कंप्यूटर्स आर ₹4,500 एंड 5,000, यानी उसके पास लगभग 70 लाख उसको इन्वेस्ट करना है, उससे ज्यादा उसको इन्वेस्ट नहीं करने हैं। और उसको डेस्कटॉप पे 4,500 का प्रॉफिट है एक डेस्कटॉप पे, और एक पोर्टेबल मॉडल पे उसको 5,000 का प्रॉफिट है। अब इसमें इक्वेशन कैसे बनाएंगे, अब यहां आप देखो जो चीज है उसको ही हमेशा अपन XY मानते हैं, तो यहां पे मैंने मान लिया कि डेस्कटॉप जो लैपटॉप है या कंप्यूटर है वो X है, सॉरी डेस्कटॉप जो कंप्यूटर है वो X है, और पोर्टेबल जो है, पोर्टेबल कंप्यूटर जो है वो उसने Y लिए, ठीक है ना, Y परचेस किए। अब यहां पे एक इक्वेशन क्या बन जाएगी, देखो अगर अपन देखें, जैसे मान लो उसकी दुकान में डेस्कटॉप कंप्यूटर जो है वो X है, ठीक है, X का मतलब, अब एक कंप्यूटर की कॉस्ट कितनी है 25,000, तो 25,000 डेस्कटॉप की कॉस्ट प्राइस कितनी हो जाएगी 25,000 X, ठीक है ना, क्योंकि एक डेस्कटॉप की कॉस्ट है 25,000, तो मान लो उसने X लिए हैं,
तो एक्स डेस्कटॉप की कॉस्ट कितनी हो जाएगी 25,000 इंटू एक्स। उसी तरह मान लो वहां उसने वाई पोर्टेबल कंप्यूटर लिए, तो एक पोर्टेबल कंप्यूटर 40,000 का है, तो वाई पोर्टेबल कंप्यूटर कितने के हो गए 40,000 वाई प्लस दोनों को मिला दिया, और टोटल उसका ये जो कॉस्ट पड़ेगी टोटल उसका इन्वेस्टमेंट कितना है 70 लाख, यानी लेस देन इक्वल टू 70 लाख। तो 70 के 1 2 3 4 5, तो यहां से एक इक्वेशन उसके बन जाएगी, ठीक है ना। तो इस तरह से ये टोटल बजट हो गया उसका, है ना। एक कंप्यूटर जैसे 25,000 का है तो एक्स कितने में होंगे 25,000 एक्स, और वाई टाइप के हैं अगर मान लो पोर्टेबल जो है वो वाई है तो 40,000 इंटू वाई, और ये सारा मिला के उसको टोटल इन्वेस्ट कितना करना है 70 लाख, उससे ज्यादा नहीं करना। तो एक इक्वेशन आपके यहां से बन गई। इसको आप और शॉर्ट कर सकते हो। इसको शॉर्ट करने के लिए देखो यहाँ 3 जीरो है तो 1000 से इसको डिवाइड कर दो तीनों को, और यहाँ पे भी मैंने 1000 से डिवाइड कर दिया 3 0 3 0 3 0 3 0 एंड 3 0 3 0। अब ये आ गया। इसको और 5 से अगर आप डिवाइड करोगे, मान लो 5 से डिवाइड कर दो तो ये 25x, अभी तो ये लिख देंगे अपन 45 लेस देन 7000 हो गया। इसको और 5 से डिवाइड करो और शॉर्ट कर दो, तो यहाँ 5 से डिवाइड करेंगे अपन तीनों, ठीक है ना, LHS को और RHS को भी, तो यहाँ आ जाएगा 5x प्लस 8y लेस देन इक्वल टू 1400। तो ये आपके एक इक्वेशन आ गई, ठीक है। अब दूसरी इक्वेशन कहां से बनेगी, दूसरी इक्वेशन अपन इस लाइन से बनाएंगे, इस लाइन से, यहां से देखो, ही एस्टिमेटेड दैट टोटल मंथली डिमांड ऑफ कंप्यूटर विल नॉट एक्सीड 250 यूनिट, यानी इसको 70 लाख से ज्यादा खर्च नहीं करने, और उसको मंथली 250 यूनिट ही उसको कंप्यूटर लेने हैं, 250 से ज्यादा नहीं लेने। यानी देखो नंबर ऑफ डेस्कटॉप प्लस नंबर ऑफ पोर्टेबल इज लेस देन इक्वल टू 250, ठीक है। मान लो डेस्कटॉप की संख्या कितनी है x और पोर्टेबल कितने हैं y, और ये दोनों मिला के कितने यूनिट होने चाहिए लेस देन इक्वल टू 250, यानी नॉट मोर देन 250। तो यहाँ पे भी लेस देन का सिंबल, ये सिंबल ध्यान रखना, ग्रेटर देन इक्वल टू नहीं आएगा, क्योंकि हमें 250 ये जो x प्लस वाई है इनका टोटल जो है ना, पोर्टेबल और डेस्कटॉप दोनों मिला के 250 या उससे कम, नॉट मोर देन, यहां लिखा हुआ है कि 250 यूनिट से ज्यादा हमें नहीं लेने। तो ये दूसरी इक्वेशन बन गई आपके, ये दोनों इक्वेशन बन गई। अब ये किस क्वाड्रेंट में आएगा, x क्या है नंबर ऑफ डेस्कटॉप और नंबर ऑफ पोर्टेबल क्या है y है, मींस यहाँ पे x ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड y ग्रेटर देन इक्वल टू 0। आपको यहाँ पे एक चीज है कि जैसे सेकंड क्वेश्चन है कि इफ his profit on desktop and portable model are ₹4,500 and 5,000 each, यानी अगर प्रॉफिट उसको डेस्कटॉप मॉडल पे, एक डेस्कटॉप पे उसको 4,500 का प्रॉफिट हो रहा है और एक पोर्टेबल मॉडल पे उसको 5,000 रुपीज का प्रॉफिट हो रहा है। अब यहां से z कैसे बनाएंगे, जैसे इन दोनों इक्वेशन और एक z बनाना है, तो अब आपको z कैसे बनाना है, z इज इक्वल टू, देखो अपने पास डेस्कटॉप टाइप के कंप्यूटर कितने हैं, इसमें x मान है। अब एक पे प्रॉफिट इतना है तो x पे कितना होगा 4,500x प्लस दूसरे पे कितना है 5,000 का, तो 5,000y, ठीक है। तो यहां से आपको z मिल जाएगा, ये अपना z, ठीक है। अब आप इन दोनों इक्वेशन से ग्राफ ड्रॉ करना है आपको इन दोनों का, ठीक है ना। फर्स्ट क्वाड्रेंट में ग्राफ आ जाएगा, ठीक है ना, उसके कॉर्नर पॉइंट निकालने हैं, वो कॉर्नर पॉइंट इसमें रखने हैं, इस z में, और आपको मैक्सिमम z देखना है कि मैक्सिमम z किस x और किस y पे आ रहा है, वही अपना आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद का प्रोसेस आप कर सकते हैं। थैंक यू।